करेंगे। क्या पढ़े? दूसरा कुरिन्थियों हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 वचन। ठीक है, पढ़िए कोई भी जोर से। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर क्या चलते बोलते हैं? विश्वास से चलते हैं। प्रभु की कलीसिया, हम चीजों को देख के नहीं, परिस्थितियों को देख के नहीं, परंतु क्या करना है बोलते हैं? विश्वास से चलने वाले हम बने। प्रभु ये चाहता है। पिछले दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को देखा है जो परिस्थितियों को देखकर, चीजों को देखकर लोगों को विश्वास में चलाने के बजाय, लोगों को प्रतिज्ञाओं में चलाने के बजाय, एक बहुत बड़ी मंडली को, कितने लोग बोलते हैं? मात्र 10 लोगों ने बहुत बड़ी मंडली को उनके उद्देश्य से भटका दिया, उनके दर्शन से भटका दिया और वाचा के देश के नजदीक तक आकर वहां से वे वापस चले गए। बड़े दुखदायक और बड़े तकलीफदायक परिस्थिति है। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता इस सुबह के समय में कि हमारे जीवन में आने वाले चाहे कोई भी चुनौतियां क्यों न हो, कोई भी परिस्थितियां क्यों न हो, कोई भी कठिनाइयां क्यों न हो, या कोई भी निर्णय क्यों न हो, वो परिस्थितियों को देख के, चीजों को देख के नहीं पर विश्वास से लेना चाहिए करके आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप निकालिए, क्या दिख रहा है आपको? उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय 10 वचन। आज हम ये दोनों व्यक्तियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक जन जोर से पढ़िए, अगर आपको दिख रहा है या आपके बाइबल में से आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय का 10 वचन। हाँ, आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी ताई को देखा कि वह सब सींची हुई है। हाँ, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोर का नाश न किया, हाँ, तब तक शहर के मार्ग तक वह ताई यहोवा की वाटिका और विश्व देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, क्या हो रहा है? हम यहाँ पर जो घटना पढ़ रहे हैं वो अब्राहम और लूत के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में हुई घटना के कारण, लूत ये अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर नाम के, कसदियों के देश ऊर नाम से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और एक प्रतिज्ञा के देश को, परमेश्वर के चुने हुए देश को देने के विषय में परमेश्वर ने निर्णय किया। अब ये लोग आ रहे थे, परमेश्वर अब्राहम की पत्नी सारे, जिसको संतान नहीं थी, और ये भतीजा लूत उसके संग आ रहा था। क्या हो गया? धीरे धीरे परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। अब्राहम भी बड़ा धनाढ्य या धनवान व्यक्ति बन गया और लूत भी उसके साथ बड़ा आशीषित हुआ और इनके बहुत सारे भेड़ बकरियां, धन संपत्ति, बहुत सारी चीजें हो गई है। और इनका धन संपत्ति और बहुत सारी चीजों के कारण इनके चरवाहों, इनके भेड़ बकरियों के चरवाहों और अब्राहम के भेड़ बकरियों के चरवाहों में हर बार विवाद होता था कि हमारे भेड़े हम यहाँ चराएंगे या हमारे भेड़े हम यहाँ चराएंगे। इन विवादों के कारण अब्राहम लूत को बुलाकर बोलता, देख बेटा, हम लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम में ये वाद विवाद होना अच्छी बात नहीं है, ये वाद विवाद हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुझे लगता है कि कोई जगह मुझसे दूर, कोई स्थान तुझे लगता है कि वो तेरे और तेरे भेड़ बकरियों के लिए, तेरे दास दासियों के लिए अगर अच्छा है, तो तू जाकर वहां पर निवास कर सकता है, तू जाकर वहां पर रह सकता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम विश्वासी हैं तो मैं आपको बोलना चाहता, हम अब्राहम के समान समझदार बने। अगर हम विश्वासी हैं तो हम अब्राहम के समान एक उत्तम व्यक्ति बनने वाले बने। छोटे छोटे समस्याओं का निर्णय अब्राहम बड़े बुद्धिमानी के साथ उसने निपटाया। अब्राहम छोटे छोटे समस्याओं को बड़े समझदारी से निपटाया। जो छोटी समस्या थी, आपस में वाद विवाद, आपस में झगड़े, आपस में समस्याएं, प्रभु कभी नहीं चाहता विश्वासी लोग आपस में झगड़े में रहे, विश्वासी लोग आपस में बहुत सारे कोर्ट केसेस में रहे, विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी रखकर और बड़े बड़े समस्याओं को क्रिएट करे। क्योंकि परमेश्वर बोलता कि हम लोग एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं, हम सब लोगों को ऐसा अधिकार दिया गया है। पौलुस बोलता, तो क्या हम ये छोटे छोटे समस्याओं का निपटारा, छोटे छोटे प्रॉब्लम का निपटारा क्या हम नहीं कर सकते
क्या? हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे मित्र बंधुओं के बीच में होने वाली समस्याओं के बीच आप एक सच्चे विश्वासी के रूप में दिखाई दे। परमेश्वर ऐसा चाहता, आप परमेश्वर को जानने वाले लोग से दिखाई दे। जैसे अब्राहम परमेश्वर को जानता था, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए अब्राहम का जीवन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हम पर आज प्रदर्शित होता है। तो हमारे भी छोटे छोटे समस्याएं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, एक विश्वासी के नाते, परमेश्वर को जानने वाले के नाते, आप जीवते परमेश्वर को जानते हैं, इस चीज के नाते आप इन समस्याओं से दूर रहे और जितना हो सके उन समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश करें। तो आगे हम लोग देखते हैं, जब लूत को ये अच्छा लगा कि मैं मेरे चाचा से दूर होकर एक अच्छी जगह पे देखूं, तो उसने अपने आंखों को उठाया करके बाइबल बोलता, वो अपने आंखों को उठाया और क्या देखा बोलते, वो अपने आंखों को उठाया और क्या देखा, सदोम और ओमरा को देखा, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही हरियाली से भरा हुआ था। वो देखने के बाद लूत को बहुत अच्छा लगा, आंखों को बहुत सुंदर लगा। वह नीचे लिखा है कि वो परमेश्वर की वाटिका के समान, मिस्र के समान उपजाऊ दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? वो परमेश्वर की वाटिका। आपको पता है लूत सदोम को किस प्रकार से वर्णित कर रहा है? लूत की आंखों के सामने सदोम कैसा दिख रहा है? लूत की आंखों के सामने सदोम किस पद्धति से दिख रहा है? परमेश्वर की वाटिका, अदन की वाटिका, जहां पर परमेश्वर की समृद्धि, परमेश्वर की आशीषें, जहां पर परमेश्वर के जीवन का वृक्ष, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद और अनुभव करते थे। लूत को क्या दिखाई दे रहा? सदोम और ओमरा कैसे दिखाई दे रहा बोलते? परमेश्वर की वाटिका के समान दिखाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे आंखों से भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसा ही दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत अच्छा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये तो परमेश्वर की वाटिका है, ओ ऐसा लगता है कि ये तो परमेश्वर के द्वारा आशीषित चीजें, ऐसा लगता है कि ये तो परमेश्वर ने दी हुई चीजें। सावधान मेरे प्रियो, आप जो कुछ आंखों से देखते हैं वो सभी परमेश्वर की वाटिका नहीं होती। आप जो कुछ देखते हैं वो सभी उन्नति से भरा हुआ नहीं होता। जो कुछ देखते हैं वो सभी फलवंतित चाहे दिखाई दे, पर सचमुच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता। इसलिए हम सीख ये रहे हैं कि हमारे देखने की दृष्टि लूत के समान नहीं, परंतु विश्वास के साथ देखने वाले हम बने। हमारे आंखों की दृष्टि लूत के समान नहीं। मैं आपको बोलना चाहता, वो समृद्धि से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, मिस्र देश के समान उपजाऊ। मेरे प्रियो, हम सभी लोगों को मालूम है, निर्गमन की किताब में जब हम जाते हैं, प्रिय मत निकालिए, वहां पर इतनी समृद्धि थी। माफ करना, उत्पत्ति की किताब के हम लोग आखिरी अध्याय में जब जाते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा। मिस्र उपजाऊ था, मिस्र आशीषित था, मिस्र के अंदर इतना सारा अनाज उपजता था। वहां पर नाइल नदी करके एक नदी बहती थी, जिसके द्वारा वहां की सारी चीजें आशीषित होती थी। मेरे प्रियो, आधा यहां पर लूत को वो जगह वैसे ही सींची हुई, हरियाली से भरी हुई, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और फिर क्या किया बोलते हैं? लूत ने निर्णय लिया और क्या किया? सदोम गुमोरा को जाकर निवास करने लगा। हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है लूत की परिस्थिति, लूत का फ्यूचर, लूत के बच्चों का फ्यूचर, उसके पत्नी का फ्यूचर क्या हुआ, हमको बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से मालूम है। प्यारे जवान बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आंखों से दिखता है वो सब कुछ सुंदर नहीं होता है। जो कुछ आंखों से दिखता है वो बेटर फ्यूचर आपको देगा करके सोचने की कोशिश मत कीजिए। जो कुछ आंखों को सुंदर दिखता है, जो कुछ आंखों को पसंद आता है, जो कुछ आंखों को अच्छा लगता है, वही मेरे को बेटर फ्यूचर देगा, वही मेरे को उत्तम भविष्य देगा, वही मेरे भविष्य को बहुत आशीषित करेगा। कई बार ऐसे निर्णयों को लेकर, कई बार जीवन में ऐसे निर्णयों को लेकर हम लोग कई बार वो लूत की परिस्थिति में फंस जाते हैं, लूत के परिस्थिति में फंस जाते हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे, क्या सचमुच सदोम गोमर इतना आशीषित था? अगर 13 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, एक बार पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय का 13 वचन पढ़िए, कोई भी एक बार। सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे बोलते। वो जगह दुष्टता से, पाप से भरा हुआ था। परमेश्वर की आंखों में क्या ठीक है?
परमेश्वर की आंखों में क्या अच्छा है, परमेश्वर की आंखों में क्या ठीक दिखाई देता। एक प्रभु के बच्चे होने के नाते, प्रभु की संतान होने के नाते, हम विश्वासी होने के नाते इन चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या लिखा था? लूत की आंखों से तो सदोम और गुमोरा क्या दिखाई दे रहा था? परमेश्वर की वाटिका दिखाई दे रही थी, परमेश्वर की वाटिका के समान दिखाई दे रही थी, अदन की वाटिका के समान समृद्ध दिखाई दे रही थी, मिस्र देश के समान उपजाऊ दिखाई दे रही थी, फलवंती दिखाई दे रही थी, आशीषित दिखाई दे रही थी। ओ वहां जाने से उन्नति रहेगा, वहां जाने से आशीष रहेगा, वहां जाने से मैं आशीषित होगा, वो जीवन मेरे लिए आशीष का कारण बनेगा, वो जीवन मेरे लिए आशीष का स्रोत बनेगा। इन चीजों के बारे में लूत सोच रहा था, परंतु बाइबल बताता वही उत्पत्ति 13 अध्याय का 13 वचन में वहां लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट थे और पापी भी थे। दुष्टता और पाप से भरा हुआ वो स्थान था। आज जो भी आंखों को दिखता है, जो भी आपके विचारों को समझता है, जो भी आपके चीजों को आपको बेहतर लगता है, क्या वो चीजें परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? क्या वो चीजें परमेश्वर की ओर से सही है? क्या वो चीजें परमेश्वर के द्वारा ठीक है? इन चीजों की तुलना करने वाले आज हम बनना चाहिए करके परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, आज ऐसी तुलनाओं को करना, आज ये विश्वास को बाहर निकालो। बाइबल ऐसा बोलता, जिस दिन से आपका उद्धार हुआ अब तक तो आप लोग क्या बन जाना चाहिए था? यहां पे आके खड़े हो जाना चाहिए था। हालेलुया। जब से विश्वास प्राप्त किए तब से अब तक आप लोगों को वो विश्वास की तुलना करना, परमेश्वर की ओर से क्या है ये समझना, परमेश्वर क्या चीजें हमारे लिए रखा वो समझना अब सीख जाना चाहिए था। अब क्या करना चाहिए था? सीख जाना चाहिए था। अभी भी हम लोगों को क्या है? दूध पीने वाले परिस्थितियों में हम न रहे करके परमेश्वर चाहता है। अभी भी हम लोग दूध पीते हुए बच्चों के समान न रहे कि सच्चाई, सही चीजें, आशीषित चीजें, परमेश्वर की ओर से चीजें जानने के लिए अभी भी हम अंधे बने न रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दृष्टिकोण और मनुष्य के दृष्टिकोण, परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो जगह तो पाप से भरा हुआ था, वो तो सजा को काटने के लिए तैयार था, वो जगह तो परमेश्वर के क्रोध को उंडेले जाने के लिए प्रिपेयर हुआ देश के समान दिखाई दे रहा था। परंतु लूत को तो वो परमेश्वर के वाटिका के समान, अदन की वाटिका के समान, एक आशीषित जमीन के समान, मेरे जीवन को, मेरे भविष्य को आशीषित करने वाले जगह के समान दिखाई दे रहा था। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता, पौलुस बोलता विश्वास से चलो। कैसे चलो बोलते हैं? विश्वास से चलो। विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर जो चीजें नहीं दिखती है उन चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर उसके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करना। प्रभु चाहता है कि अब आप इस तुलना को, अब आप इस समझदारी को, अब आप इस सच्चाई तक आप पहुंच जाए कि दुष्टता क्या होता है, बुराई क्या होता है, आशीषित जगह क्या होता है, चीजें आशीष की कैसे रहती है, चीजें बुराई से भरी हुई कैसी रहती है। अब विश्वास के साथ तुलना करना कोशिश कर, तो विश्वास के साथ तुलना करने के लिए अपने आप को समर्पित करना सीखिए। मेरे प्रियो, सांसारिक तुलनाओं को छोड़ दीजिए, दुनियादारी के तुलनाओं को छोड़ दीजिए, संसार की आंखों से चीजों को देखना छोड़ दीजिए, विश्वास की आंखों से देखना शुरू कर दीजिए। जैसे लूत उसके पास से दूर हो गया, लूत अपने सारी संपत्ति को लेकर चला गया, उसके तुरंत बाद परमेश्वर अब्राहम से बात करना शुरू किया। एक बार उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय वो 14 से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। 14 और 15 दो वचन कोई भी एक जन मेरे लिए जोर से पढ़े। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों और दृष्टि कर। हाँ, जहां पर तू खड़ा है वहां से अब आंख उठा। वो भी आंख उठाया, यहां परमेश्वर आंख उठाने को बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर आंख उठाकर दिखा देता है वो सही में आपके लिए आशीषित होता है। हालेलुया। जो आप आपकी आंखों से देखते हैं, आपकी आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं है, आपकी आंखों में इतना स्कैनिंग नहीं है, आपके आंख इतने स्कैन नहीं कर सकते। हाउ वुड बी योर फ्यूचर?
कैसे आपका भविष्य है? आपके भविष्य को आप स्कैन नहीं कर सकते एक चीज को देखकर। आपके भविष्य को आप आशीषित देख नहीं सकते एक बार स्कैन, आपकी आंखों से स्कैन करने के बाद। सावधान, परमेश्वर की आंखों से चीजों को देखना शुरू करो। उसी को विश्वास की आंखें या विश्वास की चाल बोलते हैं। अब्राहम जैसे ही लूत से अब्राहम अलग हो गया या लूत चला गया अब्राहम के पास से, तब परमेश्वर बोल रहा, हे अब्राहम अपने आंखों को उठा और तू क्या कर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितनी दूर तेरी आंखें जाती है, तेरी नजर जाती है, जितनी दूर तू देख सकता है उतनी दूर तू देख। दूसरी बात, तू चल, जितने दूर तू चल सकता है तू चलता जा चलता जा चलता जा। काय के लिए बोलते हैं? काय के लिए? आगे पढ़ो। और क्यों चलना? जितनी भूमि हाँ, दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैंने तुझे और तेरे वंश को युग के लिए दूंगा। हाँ, जो भूमि तुझको दिखती है उसको तुझको तेरे वंश को युगान युग के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मैं दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मैं दे दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारा होगा। हालेलुया। आज दुनिया की कोई भी ताकत वो देश के विरुद्ध अगर उठती है, जिसको परमेश्वर ने युगान युग के लिए, युगान युग के लिए, युगान युग के लिए अगर उन चुने हुए को दे दिया, तो आज दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई मिसाइल, दुनिया का कोई न्यूक्लियर बम वो देश को छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की कोई सामर्थ वो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं ले सकती, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने वो जमीन और उस जगह को, बाइबल बोलता है युगान युग के लिए, क्या बोलता है? हे अब्राहम मैं तुझको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपको इधर पोस्टर में दिखाई दे रहा ना, वो देश पहले वैसे ही था। आपको मालूम है वो देश अभी भी मरुस्थल जैसा रहता, वो देश पहाड़ों से भरा हुआ रहता, वो देश पत्थर और धूल और मिट्टी से भरा हुआ रहता। जब लूत आंखें उठाकर देखा तो सदोम तो हरियाली से भरा हुआ था, सदोम तो नदियों से भरा हुआ था, सदोम तो इतना फलवंतित था, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि भविष्य तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। पर जब अब्राहम को परमेश्वर जो देश दिखा रहा था, वो देश को जब अब्राहम देख रहा था, तब ऐसे पत्थर से भरे हुए, पहाड़ों से भरे हुए, धूल मिट्टी से भरे हुए, दूर दूर तक का कोई अच्छा झाड़ नहीं जिसके नीचे बैठकर थोड़ा छाव तो भी पाए, ऐसा मरुस्थल जैसा, ऐसा कठिन जगह जैसा, ऐसा कठिन पहाड़ों से भरे हुए ऐसी जगह के समान उसको दिखाई दे रहा था। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग यहाँ पर धोखा खाते, जब हम चीज़ों को बिगड़ा हुआ, चीज़ों को तकलीफदायक, चीज़ों को बड़े परेशानी से भरा हुआ देखते, फिर बोलते नहीं नहीं ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को जो दिखाई दे रहा था वो कैसा था बोलते हैं? एकदम बिगड़ा हुआ सा, पत्थरों से भरा हुआ था, पूरा रेगिस्तान, हम बोलेंगे मरुस्थल, धूल और मिट्टी से भरा हुआ। और परमेश्वर बोला, देख ये जमीन क्या करूंगा, ये देश को क्या करूंगा, जितना जितना दूर तू देखता है उतना उतना दूर तक इसको मैं क्या करूंगा, तुझको और तेरे संतान को दे दूंगा। क्या कर लो प्रभु मेरे को ये धूल मिट्टी से? क्या बोलता होगा? आप लोग क्या बोलेंगे? ये धूल मिट्टी का क्या करूं परमेश्वर, ये पथरीली जमीन का मैं क्या करूं? वो सदोम जैसी जमीन दे देना परमेश्वर, बहुत अच्छा है, वहाँ हरियाली है, ओ वहाँ पर नदियाँ है, ओ वहाँ पर बहुत सुंदर झाड़ है, ओ वहाँ पर भरपूरी ही भरपूरी है। प्रभु ये पत्थरों को लेकर मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन के लिए कोई ऐसे वादे, ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसे प्रतिज्ञाएं किया, और वो प्रतिज्ञा के रूप में यदि कोई चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है, कोई वस्तुएं दिखाई दे रही है जिसका कोई रूप नहीं है, बेडोल है, बेकार दिखाई देते हैं,
पर प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। अगर वो इन चीज़ों को आपके जीवन में ला रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत बड़ी आशीषें छुपी हुई है। आप रूप को देखकर मत चलिए, आप चीज़ों को देख के मत चलिए, आप बेकार बेडोल स्थितियों को देख के मत चलिए, आपके जीवन के बिगड़े हुए परिस्थितियों को देख के मत निर्णय लीजिए, फाइनल निर्णय पे मत आइए, अपने जीवन का अंतिम निर्णय मत लीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको दिखा रहा है। हालेलुया! परमेश्वर उसको बता रहा है, परमेश्वर उसको दिखा रहा है। कि वो सब चीजों को देख रहा था, वो सारे चीजों को वो देख रहा था, वो सारे चीजों को वो देख रहा था, तो क्या लग रहा होगा अब्राहम को? क्या लग रहा होगा अब्राहम को? क्या लग रहा होगा अब्राहम को? क्या लग रहा होगा? आपको क्या लगता? अगर आप लोगों को परमेश्वर आशीषित करूंगा, मैं मेरे वादों को तेरे लिए, मेरे प्रतिज्ञाओं को तेरे लिए करके बड़े बड़े प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर देने के बाद आपके जीवन में भी ऐसे परिस्थितियों को लाके खड़ा कर देगा, तो आपको क्या लगेगा? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे को मालूम है, बोले परमेश्वर हमेशा हरियाली से भरा हुआ, परमेश्वर हमेशा ऐसा फूलों का गुलदस्ता या भरा हुआ केक या फिर ऐसा एक बैंक्वेट जो बहुत टेबल सजा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा मीठा मीठा उत्तम खाना है, या फिर एक ऐसा बड़ा सा बिल्डिंग है, बोले फिर वो एसी वाला रूम है, बोले ये सामने एक बड़ा कार है, बोले ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से होती है, बोले ये बोले परमेश्वर की ओर से, ये सचमुच में प्रभु का आशीष है, बोले इसको बोलते हैं प्रभु की आशीष है। नहीं, आप मूर्ख बन रहे, आप मूर्ख बन रहे। अगर यही आपकी सोच है या ऐसा ही आप सोच रहे या आपको ऐसा ही लग रहा है कि सचमुच में यही आपके लिए आशीष है, तो सही में आप धीरे धीरे क्या बनने वाले हैं? शैतान आपको मूर्ख बनाने के परिस्थितियों में है। इसलिए सावधान 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 मेरे प्रियो, सावधान। हालेलुया! सावधान। कुछ चीज़ों को हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 10 वचन। एक बार पढ़िए। क्योंकि वो उस वाले नगर की बात जोड़ता था। ये अब्राहम के बारे में पढ़ रहे। अब्राहम, अगर 9वां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अब्राहम क्या था बोलते हैं? याकूब, इसहाक, ये सारी चीजें अब्राहम, इसहाक और ये सारी चीजें क्या हो रही थी? अब्राहम, इसहाक और ये सारी चीजें क्या कर रहे थे बोलते हैं? वो सब लोग एक ऐसे जमीन में जी रहे थे जहां पर पराये होकर रह रहे थे, और परमेश्वर ये जमीन, ये देश उनको वादे के रूप में देने के बारे में परमेश्वर उनको बता रहा था। ठीक है? तो परमेश्वर, तब अब्राहम क्या कर रहा था बोलते हैं? एक बार पढ़ो, अब्राहम क्या कर रहा था? पढ़ो एक बार फिर से एक बार। हाँ, जब परमेश्वर बोला मैं तुझको दे दूंगा, हालेलुया, परमेश्वर बोला जब मैं तुझको दे दूंगा, तो बाइबल बोलता है वो अपनी आंखों को परमेश्वर के द्वारा बनी हुई चीजों के ऊपर अपनी आंखें लगा के था। परमेश्वर दे देगा बोलने के बाद जो दिखाई दे रहा था वैसा वो देख नहीं रहा था। जो पथरीले जमीन थे वैसा वो देख नहीं रहा था, जो पथरीला भूमि था वैसा वो देख नहीं रहा था। पर क्या लिखा है? क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! अगर परमेश्वर वादा किया है तो वही उसको रचने वाला, वही उसको बनाने वाला है। चाहे शायद आपके सामने पथरीली परिस्थितियां आ जाए, आपके सामने चाहे बेकार परिस्थितियां दिखाई दे, आपके सामने वो कठिन स्थितियां दिखाई दे, पर प्रभु वादा किया तो बाइबल बोलता है वही उसका निर्माण करेगा। जैसा उसने बोला उस चीज का वो निर्माण करेगा, जैसा उसने बोला उस चीज की रचना वैसा वो करेगा, जैसा उसने बोला वैसे उसका निर्माण करके उसको दे देगा। हालेलुया! अब्राहम तो उसके ओर देख रहा था। अब्राहम की आंखें उस जमीन की ओर नहीं, अब्राहम की आंखें उस पहाड़ों की ओर नहीं, अब्राहम की आंखें उस पथरीले मरुस्थल की ओर नहीं, पर अब्राहम की आंखें रचने वाले और बनाने वाले परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। हालेलुया! हालेलुया! आपके उत्तम भविष्य की प्रभु यदि वादा करता है तो आपके उत्तम भविष्य को बनाने वाला, रचने वाला, बनाने वाला वो है। हालेलुया! विश्वास के साथ उसकी ओर देखो, विश्वास के साथ अपनी आंखें उस पर
विश्वास के साथ अपनी आंखों को उस पर लगा दो। अगर परमेश्वर आपके उत्तम भविष्य, आपके उत्तम विवाह, आपके उत्तम बच्चों के भविष्य, आपके परिवार के जीवन को अगर उत्तमता से बनाने का वादा यदि प्रभु कर रहा, तो वो उसको रचने वाला है, वो उसका निर्माण करने वाला है, वो उसको तैयार करके आपको देने वाला है। इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वादा किया है, उसने वादा किया है कि आपको वो आशीषित करेगा। तो किसकी जिम्मेदारी हो गई? हालेलुया, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो पहाड़ से भरा हो, चाहे वो पथरीला जमीन हो, चाहे वह कुछ भी उपजता नहीं हो, प्रभु बोलता मैं तुझको दूंगा। तो उसको रचकर, उसको बनाकर, वो सुंदर कर कर, उसको तैयार कर कर, उसको आशीषित बनाकर वो हमको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसके हर एक वादे को वो परिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए, जोर से बोलो, सामर्थ्य है। अगर वो आपके जीवन के लिए वादा किया है, आपके बच्चों के लिए वादा किया है, आपके भविष्यों के लिए वो वादा किया है, आपके व्यक्तिगत जीवन को ब्लेस करने का वादा किया है। आज की परिस्थिति कठिन दिखाई देती होगी, आज की परिस्थिति मरुस्थल समान दिखाई देती होगी, आज की परिस्थिति पहाड़ों से भरी हुई दिखाई देती होगी, पर ही हैज प्रॉमिस्ड, उसने यदि आपको वादा किया है तो बाइबल बोलता है वो उसको रचेगा, वो उसको बनाएगा, वो उसको सुंदर करेगा, वो उसको तैयार करेगा और वो उसको आप तक लाकर रख देगा। क्योंकि रचने वाला, बनाने वाले परमेश्वर की ओर, कौन सी देश की ओर वो अपनी आंखें लगा के था, बोलते क्या क्या? फिर से एक बार पढ़ो, उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर बाट जो रहा था, स्थिर नींव वाले नगर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए प्रभु के हर वादे, हर आशीषें, हर प्रॉमिसेस, हर प्रोफेसिस, हर भविष्यवाणियां वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको दिए गए हर शब्द को रचने और निर्माण कर कर ला के रखने वाला परमेश्वर वो ही है। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, प्रभु क्यों हमारी परीक्षा लेता? प्रभु वो रचकर, बनाकर, लाकर रख दिया तो हमको इतना टेंशन रहता क्या? प्रभु हमको सब रेडीमेड मिल जाता, सब तैयार मिल जाता, जैसा हम सोचते, जैसा हमको लगता, जैसा हम विचार करते, वो सब रेडीमेड हमारे आंखों के सामने आ जाता। तब हम इतना कंफ्यूज रहते क्या? हम इतना परेशान रहते क्या? तब हमारा विश्वास कितना बढ़ जाता होगा प्रभु, तब हम लोग कितना आप पर भरोसा रखते होंगे, तब आप पर हम कितना भरोसा रखते होंगे। ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। हालेलुया। जब आपको तैयार होकर चीज़ें मिल जाती ना, पेट भर खा के आराम से सो जाते, तब प्रभु आपको याद नहीं आता, तब प्रभु आपको याद भी नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है प्रभु क्या ये पथरीली जमीन सामने रख के परीक्षा लेता क्या? नहीं, पथरीली जमीन बार बार सामने रख के प्रभु हमारे विश्वास को देखना चाहता है कि क्या हम स्थिति पर विश्वास करते हैं या देने वाले परमेश्वर पर, जोर से बोलो, विश्वास करते। क्या आज हम परिस्थिति पर विश्वास करते हैं या देने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? एक वचन और पढ़ेंगे, एक बार पढ़ो, उत्पत्ति 13 का 15। क्या? जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, हाँ, उस सब को मैं तुझे और तेरे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा करके प्रभु बोला। हालेलुया। वो देने वाला वो है। हालेलुया। क्या प्रभु की ओर से दी वस्तु ऐसा पथरीली रहती क्या? शायद दिखाई नहीं रही होगी, पर प्रभु बोलता मैं दूंगा तो उसको बहुत सुंदर बनाएगा, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों से भर देगा और तब वो लाकर हमको देगा। दिखने के लिए कैसा है अब? हालेलुया। सब कुछ दिखने के लिए अच्छा दिखने वाली चीजें सदोम गोमारा रहती, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। धोखा मत खाओ। क्या मत खाओ? धोखा मत खाओ। सावधान, धोखा मत खाओ। आदम, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं दूंगा, तो क्या करना चाहिए? स्थिर नींव वाले नगर की ओर देख रहा था अब्राहम, जो वही रचकर वही बनाकर लाकर देगा, वही रचेगा, वही बनाएगा। हालेलुया। चाहे वो पृथ्वी की हो या अनंत काल के वो स्वर्ग के राज्य की हो। मेरे प्रियो, प्रभु आपको अनंत जीवन देने का वादा किया। हालेलुया। वो उसको रचकर, बनाकर आपके लिए तैयार रखा है।
हालेलुया, हालेलुया। वो अनंतता में आप एक उत्तम देश में रहे, जो इसे इस्राएलियों को कहा दूध और मधु की धारा बहने वाला देश। आज प्रभु हमको वादा करता है सोने की सड़कों से भरा हुआ देश, जहां पर आप एक सुंदर से एक उत्तम उत्तम और अति उत्तम ऐसे घरों में आप रहने वाले एक देश के अंदर प्रभु हमको ले जाने वाला है, एक उत्तम देश। अब्राहम तो इसको भी देख रहा था, अब्राहम उसको भी देख रहा था अपने विश्वास की आंखों से। क्या आज सिर्फ यही की चीज़ों को देख रहे हैं, या अब्राहम के समान उस विश्वास की आंखों से प्रभु के उन सारे आशीषों को, चाहे वो आपके भौतिक जीवन के लिए हो या चाहे वो आपके स्वर्गीय और आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने रखी हो, बड़े विश्वास के साथ उसको देखे करके परमेश्वर चाहता है। ठीक है, क्या था अब्राहम का ये इच्छा? तू वादा किया प्रभु, तो मैं तुझ पर अपनी आंखों को लगाए रहूंगा कि तू उन चीजों को लाके देगा। जब ऐसा दिखाई देता है तो क्या करना हम लोग? क्या करना? प्रभु पर विश्वास करके उसकी ओर देखना। निर्णयों को ऐसा दिखाई देने के बाद क्या नहीं करना? डोंट टेक ए रॉन्ग डिसीजंस इन योर लाइफ। अपने जीवनों में गलत निर्णयों को मत लो जब चीजें ऐसी दिखाई देती है, चीजें ऐसे दिखाई देती है। हालेलुया। चीजें आपके सोच के विपरीत दिखाई देती है, चीजें कठिन दिखाई देती है, चीजें पथरीली दिखाई देती है, चीजें आशीषित दिखाई नहीं देती है, तब क्या मत करो? रॉन्ग डिसीजंस मत लो, गलत निर्णयों के तरफ मत जाओ, गलत निर्णयों को लेने के लिए मत जाओ। पर एक ऐसे नगर की बाट अब्राहम जो रहा था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर था। आप उस परमेश्वर की बाट जो है उसकी ओर अपनी आंखें लगा के रहिए। जो आपको वादा किया वही आपके प्रॉमिसेस को रचने वाला, बनाने वाला, आशीषों को रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, पढ़िए एक बार जोर से, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 7 वचन पढ़िए। यहाँ पर लिखा है वो पढ़िए। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता था जो मरे हुओं को जिंदा कर कर उसके सामने लाकर खड़ा रख सकता था। आज आपकी परिस्थिति, आज आपका कंडीशन, आज आपकी चीजें, आज आपके भविष्य ऐसी मरी हुई दशा में बिल्कुल हिल नहीं रहा, बिल्कुल भविष्य में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं हो सकती। यदि ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो बाइबल बोलता है अब्राहम उस परमेश्वर पर विश्वास करता था जो मरे हुओं को जीवित करने का सामर्थ रखता है और जो है ही नहीं, क्या बोलता, जो अभी भी अस्तित्व में आया ही नहीं, उनको क्या करता बोलते हैं? नाम लेकर बुलाता जैसे वो है। ये थोड़ी देर के लिए मुझको कंफ्यूज कर रहा था, इसका मतलब क्या है? जब मैं अच्छे से मनन कर रहा था, तो स्टडी कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो ये बातें मुझको समझ में आई। अगर परमेश्वर अपने विचारों में भी आपके लिए कुछ सोच के रखा ना, हालेलुया, चाहे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, पर वो अब नाम लेके बुलाता, वो अभी है आपके जिंदगी में करके। हालेलुया। अगर आपके फ्यूचर, मैं फिर से बोलता, आपके आंखों का स्कैनिंग इतना पावरफुल नहीं है कि आप किसी को ऊपर से हाँ मेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल होगा, इतना स्कैनिंग नहीं है आपकी आंखों में। यू डोंट हैव सच ए पावर इन योर आइज। एक बार ऐसा स्कैन करने के बाद बस 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 हो गया, बोले खत्म, स्वर्ग तक का कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। नर्क का दर्शन करा के आ जाते कभी कभी ऐसे लोग। सावधान, सावधान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके बारे में यदि कुछ बोला तो अगर उसके माइंड में भी एक प्रोफेसी और उसके माइंड में भी एक वर्ड आपके लिए यदि उसके मन से निकला तो वो अस्तित्व में आज आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर बाइबल बोलता वो है करके रोज आपसे बात करता। अरे है ना, है ना, है ना। अब्राहम और सारा से परमेश्वर ऐसा बात करता था, उनको 100 साल होने के नजदीक आ रहे, संतान नहीं है, पर रोज बोलता था तेरी संतान आकाश के तारों से होगी।
क्या मजाक करता प्रभु, क्योंकि प्रभु इधर और इधर उसको वैसा देख रहा था। हालेलुया। इसलिए प्रभु को हमेशा बोलो, हे प्रभु तू मुझको इधर और इधर आशीषित देख रहा है, मेरे परिस्थितियों के बावजूद, मेरे कठिनाइयों के बावजूद, मेरे परिस्थितियाँ उलट पुलट होने के बावजूद, आर्थिक तंगी के बावजूद, बीमारी का सामना करने के बावजूद, मेरे भविष्य में कोई भी अच्छी चीज़ें ऐसा दिखाई दे रही है ऐसा मुझको नहीं लग रहा, इन सब के बावजूद हे प्रभु तूने मेरे लिए इधर और इधर आशीष को ठान लिया है और मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता, मेरे जीवन के लिए आपने आशीष को, मेरे भविष्य के लिए उत्तम भविष्य, मेरे जीवन के लिए बहुतायत का जीवन आपके विचारों में, आपके मन में आपने ठान लिया है। मैं विश्वास के साथ आपकी स्तुति करता, क्योंकि वो है। आज मुझे यदि दिखाई नहीं दे रही, परंतु आप वो परमेश्वर है जो है ही नहीं, उनको है ऐसा नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आप मरुस्थल को देख रहे होंगे, आप पहाड़ों को देख रहे होंगे, आप पथरीली ज़मीन को देख रहे होंगे, पर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने अपने मन में हमारे लिए ठान लिया है। हालेलुया। तो क्या करता है वो? आज दैये पर है ऐसा नाम लेकर बुलाता है। हमारा मेंटालिटी क्या है मालूम है? जब तक वो आकर हाथ में नहीं आता तब तक का तो प्रभु पे क्या, घर के किसी पे भी विश्वास नहीं करते। तुम मेरे शत्रु हो, मेरे दुश्मन हो, मेरे जानी दुश्मन सिर्फ आप लोग हो, ऐसा हमारे घर के आज सब लोग ऐसा दिखाई देते हैं हमको। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में वो दिखाई नहीं देता, आता नहीं, दिखता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इफ ही हैज डिसाइडेड अबाउट यू, आपके लिए अपने अंदर में उसने निर्णय ले लिया है, और अपने निर्णयों को बार बार भविष्यवाणियों के द्वारा, वचन के द्वारा, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा यदि प्रभु आपको बता रहा है, तो मेरे प्रियो वो शायद आज आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर वो है प्रभु की दृष्टि में। वो तो उनको नाम लेकर बुला रहा है रोज, वो उनको बोल रहा है ये तो तेरे बाजू में ही खड़ा है, देखो ये तेरी आशीष तेरे बाजू में ही है, ये तो तेरे घर में ही है, ये तो तेरे परिवार के अंदर ही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चंगाई से दूर है? प्रभु तो बोलता उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। वो तो आपके घर में है, आपको प्रभु चंगाई से भरा हुआ देख रहा है। ये आपका निर्णय है, आप बीमार रहना चाहते हैं या आप चंगा रहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। हालेलुया। वो तो आपको चंगा देख रहा है, वो तो आपको आशीषित देख रहा है, वो तो उन चीजों को नाम लेके बुला रहा है जो काफी लंबे समय के बाद शायद हम देखेंगे, पर वो तो अभी से उन चीजों को बोल रहा है। तो आज हमारा निर्णय है, हमारा निर्णय है, क्या विश्वास के साथ उन पर भरोसा कर कर, अब्राहम ने विश्वास किया, भरोसा किया, चाहे वो पथरीली जमीन क्यों ना हो, वो बेकार जगह क्यों ना हो, बनाने वाला रचने वाला वो है, तो वो अगर नहीं है उनको भी है करके बुला सकता है। तो मैं उस परमेश्वर पर सब कुछ छोड़कर उस पर विश्वास कर कर उसको धन्यवाद देता रहूंगा। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का जीवन, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के उस विश्वास पर, उस भरोसे के साथ आप जीना शुरू कर दीजिए। जो है ही नहीं, बोलो जोर से, जो है ही नहीं उनका नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है। हालेलुया। घर में जाने के बाद एक बार अपने मन को जांचो और बोलो क्या चीज नहीं है, क्या लगता, क्या प्रभु ने ये भविष्यवाणियां किया, प्रभु का वचन तो हर दिन मुझको ये वादा करता है, पवित्र आत्मा हर दिन मुझको ये बताता है, फिर भी ये अभी दिखाई नहीं दे रहा। पर परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के विचारों में ये हो गया, परमेश्वर के विचारों में ये निर्णय ले लिया गया, परमेश्वर के विचारों में आपके लिए वो हो गया है। आपको विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करते, उसकी महिमा करते आपको चलते रहना है, क्योंकि प्रभु के दृष्टि में वो आपके लिए है,
नहीं करके नहीं है। इट्स नाउ, अब ये आपका निर्णय है। क्या परिस्थितियों को देख के चलेंगे? नौकरी की प्रयत्न में, नौकरी की आशा में, प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के इधर आपकी नौकरी आपको मिल गई है। हालेलुया। क्या बोलना है? जो नहीं है वो है करके भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। जो नहीं है उनको है करके नाम लेकर परमेश्वर बुलाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम चीज़ों को देख के नहीं, चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं रहती। लूत एक ऐसे जगह पे फंस गया जहाँ पर उसका जीवन, उसका परिवार, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सावधान। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड हेल्प मी टू टेक अ राइट डिसीजन इन माई लाइफ। प्रभु मदद कर कि मेरी चीज़ों को मैं विश्वास से देख सकूं, विश्वास की आंखों से देख सकूं। पिता प्रभु, तू तो बोलता है परिस्थितियों के देख के नहीं, पर विश्वास से चल, विश्वास से चल करके तू कहता है पिता होने दे हमारे जीवन, हमारे भविष्य, हमारा कल, हमारे बच्चे, हमारे सारी चीज़ों को हम विश्वास से देखने वाले बने। पिता अब्राहम विश्वास से प्रभु उस नींव वाले नगर की ओर देख रहा था, स्थिर नींव वाले नगर की, जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। जो वादा करता है वही उसका रचने वाला और बनाने वाला होता है। शायद आज परोसी गई चीजें इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रहे हो पिता, आज हम जिस मुकाम में खड़े हैं वो चीजें इतने साफ दिखाई नहीं दे रहे मेरे परमेश्वर पिता, पर आपके विचारों में, आपके हृदय में वो सब हाँ है और उनको आप नाम लेकर बुला रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। वो हमारे आशीष है, वो हमारी उन्नति है, वो हमारा बेहतर फ्यूचर है, वो हमारी उत्तम नौकरी है, वो हमारे भविष्य की उत्तम आशीषें है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे पिता उस विश्वास के साथ, उस परमेश्वर के भरोसे के साथ, जिसने वादा किया वो सच्चा है, उस विश्वास के साथ पिता हम आगे का जीवन जीने में मदद कर, सहायता कर। मेरे इन प्रियो को आशीषित कर और अपने सामर्थ के साथ इन्हें भर और वो सांसारिक आंखों को, सांसारिक दृष्टिकोण को यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर कर और पवित्र आत्मा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे विश्वास की आंखों से चीज़ों को देखने वाले बने, ताकि तेरी महिमा इनके जीवन के द्वारा हो। सारी महिमा तुझे देते धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन।